शामली जिले की थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को भव्य एकता यात्रा निकाली गई। कस्बा गढ़ीपुख्ता के एफडी पब्लिक स्कूल से शुरू होकर यात्रा मलैंडी स्थित आदर्श जनता इंटर कॉलेज पहुंचकर संपन्न हुई। इस यात्रा का नेतृत्व वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा कर रहे थे। यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। हजारों की संख्या में नागरिकों, महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुरेश राणा ने कहा कि पूरा देश आज देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। उसी कड़ी में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यह एकता यात्रा निकाली जा रही है। सुरेश राणा ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर आधुनिक भारत का निर्माण किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं के सपनों को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत दुनिया की नंबर 1 शक्ति बने, चाहे वह आर्थिक शक्ति हो या सामरिक शक्ति। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य लगातार प्रगति कर रहा है। 2017 में प्रदेश का बजट जहां 2.5 लाख करोड़ था, आज बढ़कर लगभग 9 लाख करोड़ पहुंच गया है। सुरेश राणा ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को नई दिशा दी है। आज रात 12 बजे भी महिलाएं निर्भीक होकर यात्रा कर सकती हैं। यह सुरक्षा का माहौल भाजपा सरकार की ही देन है। उन्होंने कहा कि शामली में मोदी और योगी सरकार के नेतृत्व में बड़े हाईवे बन चुके हैं और जल्द ही 2 और हाईवे बनने जा रहे हैं, जिससे शामली प्रदेश का सबसे अधिक हाईवे वाला जिला बनने की ओर है। सुरेश राणा ने कहा कि भविष्य में वह चाहते हैं कि शामली में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित हो, जैसा लखनऊ में बनाया गया है, ताकि जिले का विकास नए आयाम छुए। दिल्ली की आतंकी घटना में शामिल डॉक्टर उमर को भटका हुआ नौजवान बताने वाले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर भी सुरेश राणा ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मानसिकता ही ऐसी है। जब देश की सेना दुश्मनों को जवाब देती है तो ये लोग आतंकवादियों और विदेशी ताकतों के साथ खड़े हो जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार ने सीआरपीएफ कैंप पर हमले के आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को खत्म कराने तक की कोशिश की थी। राणा ने कहा कि देश की जनता अब जागरूक है और हर चुनाव में ऐसे दलों को जवाब दे रही है। आज जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के साथ है। थाना भवन विधानसभा की उत्तर प्रदेश में जनपद शामली की एक शानदार यात्रा का आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में हमारे युवा, बहनें, किसान, नौजवान सबने इस यात्रा में सहभागिता की। गांव-गांव में एक शानदार उत्साहवर्धक एक स्वागत के कार्यक्रम हुए। कहीं जलपान, कहीं भोजन, कहीं स्वागत, कई बहनें खड़ी हैं, कहीं किसान खड़े हैं, कहीं छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। एक शानदार भाव विभोर करने वाला नज़ारा आज यात्रा के स्वागत में हम लोगों ने देखा। मैं पूरे क्षेत्र को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सरदार पटेल जी ने कहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना सरदार पटेल ने देखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे पूर्वोत्तर से लेकर के सारे बॉर्डर मजबूत करना हो, चाहे दुनिया में भारत की ताकत को सशक्त खड़ा करना हो, चाहे अर्थव्यवस्था में 12वें नंबर से और 4थे नंबर पर ला करके देश को खड़ा कर देना हो, चाहे सबका साथ, सबके विकास का मूल मंत्र हो, चाहे देश में उत्साह का वातावरण हो, चाहे अपनी सेना का आज पूरी दुनिया लोहा मानती है, चाहे सेना की मजबूती हो, हर विषय पर सरदार पटेल की जो हमारा संदेश है, उस संदेश को पूरा करने का काम इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जिस तरह का शानदार माहौल उत्तर प्रदेश को दिया गया है, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आदरणीय सरदार पटेल जी के सपनों को साकार करने का काम हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और सभी ने संकल्प लिया है, हाथ उठा करके उत्साह के साथ सभी ने कहा है कि जो सपना सरदार पटेल ने देखा था, एक सशक्त भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का, एक अखंड भारत का, उस सपने को साकार करने के लिए हम सब एक साथ मजबूती के साथ हमेशा चलते रहेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलते रहेंगे। एक शानदार विशाल जनसभा की सफलता के लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पार्टी के सांसद हैं सहारनपुर के, उन्होंने जो दिल्ली में आतंकवादी घटना में विस्फोट किया था डॉक्टर ने, उसको भटका हुआ नौजवान कहा। ये कांग्रेस के लोग ये लगातार आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं।
जब सीमा पर आतंकवादी अपने नापाक हरकतें कर रहे थे और भारत की सेना ने कराची में, लाहौर में घुस करके आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद करने का काम किया था, तब भी ये लोग आतंकवादियों की भाषा बोलने का काम कर रहे थे। जब जब अवसर लगता है, ये कांग्रेस के लोग, ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये आतंकवादियों से मुकदमे वापस की सिफारिश करते हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तो ऐसे आतंकवादी जिन्होंने बम विस्फोट किए थे, ऐसे आतंकवादी जिन्होंने सीआरपीएफ के कैंप पर हमला किया था, उनसे मुकदमे वापस लेने की सिफारिश उत्तर प्रदेश की सरकार ने की थी। मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ठुकरा दिया था सिफारिश को। बाद में उन सबको 20-20 साल की सजा हुई। तो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इंडी गठबंधन, ये तमाम लोग आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं और उसी का तो परिणाम है कि आज पूरा देश इनके खिलाफ एकजुट होकर के खड़ा हो गया है। और आपने देखा होगा कहीं भी चुनाव होता है तो देश एकमत हो जाता है। चूंकि भाजपा का विरोध करते करते इन्होंने देश का विरोध करना शुरू कर दिया है, आतंकवादियों का समर्थन करना शुरू कर दिया है, आतंकवादियों की भाषा बोलनी शुरू कर दी है। इसे इस देश की जनता ने, महान जनता ने मुंह तोड़ जवाब इन्होंने हमेशा दिया है और उनकी ऐसी ही मानसिकता है। वो हमेशा आतंक की भाषा बोलते हैं, लेकिन उनके इस प्रकार के मंसूबे पूरे नहीं होने दिए जाएंगे।